रेशियो ऑफ यार रॉड में एक स्पेशल केस है, देखते हैं कौन बच्चा मुझे ड्राइव करके दिखाता है। ठीक है, ये एक्सिस हो गई, ये क्या है, रॉड हो गई। ठीक है, एंगल अल्फा हो गया। रॉड का मास कितना है, मास इज एम। लेंथ कितनी, एल। एंगल कितना है, अल्फा। ठीक है, इसको ना यहाँ से बड़े घुमा दिया। ठीक है, चलिए भाई आप लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। चलो एक बार ट्राई मारते हैं बच्चा, देखें। अरे थोड़ा सॉल्व तो किया करो पहले। सॉल्व करो पर देखो। रॉड समझा ना, ऐसे घूम रही है एल, ये रॉड, ये एक्सिस हो गई, समझे। रॉड ऐसे से घूम रही है अबाउट दिस एक्सिस। क्या करना है, क्या होता है भाई, सबसे पहले क्या करते हो बताओ। एक एलिमेंट लेते हैं आप, डीएम मास डीएक्स, फिर क्या करते हैं आप, इंटीग्रेट नहीं करते यार, पूरे स्टेप तो बताया करो। पहले एक एलिमेंट लोगे, उसका मास निकालोगे, फिर क्या करोगे, उसके बाद उसकी एक्सिस से डिस्टेंस देखोगे, फिर उसका क्या निकालोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, फिर उसको इंटीग्रेट मारोगे। ठीक है, बिल्कुल सेट पैटर्न होता है। चलो सबसे पहले आप एक एलिमेंट लो, एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स लेंथ का ले ले एलिमेंट। उसका मास कितना आएगा, डीएम उसका मास आ जाएगा। यहां से एक्स पे एक डीएक्स एलिमेंट लेते हैं, इसका मास कितना आएगा, डीएम। एम बाई एल डी एक्स। ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ, डिस्टेंस कितनी आएगी यहां से, एक्स साइन अल्फा आएगी। तो जब रॉड घूमेगी तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, एक साइन अल्फा होगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, डी आई कितना है भाई, डी एम, और कितना, एक्स साइन अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, डी एम की वैल्यू कितनी है, एम बाई एल डी एक्स, और ये कितना है, एक्स साइन अल्फा का स्क्वायर। कितना आएगा ये, एम बाई एल साइन स्क्वायर अल्फा, और कितना आएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आएगा। आप क्या लगाओगे यहाँ पे, लिमिट लगाओगे। लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, कोई लिमिट दोबारा बताएगा, मतलब रॉड इतनी है यहाँ से यहाँ तक, उसके आगे पीछे की रॉड है ही नहीं, माइनस एन प्लस एन। कसम खाली कि सही नहीं बोलोगे कोई लोग, है ना। माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू कर लिया भाई एडजस्टमेंट। चलो माइनस एल बाई टू से कितना हो गया, प्लस एल बाई टू। भाई रॉड शुरू कहाँ से हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है ना, तो ये एंड कहाँ पे होगा, प्लस एल बाई टू। पीछे वाला कहाँ पे होगा, कॉपी पे पढ़ के नहीं आते तुम लोग यार, कॉपी में देखो, क्लास में करवाई थी डेरिवेशन, है ना। कितना आएगा ये, पीछे कॉपी में देख लो आप, ये एम बाई एल साइन स्क्वायर एल्फा आएगा, जो इसकी वैल्यू आएगी एल क्यूब बाई 12। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, समझे। जो आंसर बनेगा आपका कितना बनेगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर एल्फा। ये आई की वैल्यू आ गई यार। कल रॉड की डेरिवेशन आई थी, उसको एक बार चेक करो, देखो जो आप लोगों ने रॉड की डेरिवेशन आई थी उसको एक बार चेक करिए।
इस रॉड का क्या नाम था? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई कहते हैं। सर करंट को भी तो आई कहते हैं। डिफरेंस क्या होगा? चैप्टर का मैं को आई कहते हैं यार, तो उसमें क्या डिफरेंस हो गया? सिंबल हो गया ना। क्या सिंबल है? कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए था सर। दिस इज बियॉन्ड साइंस। हाँ ये सही बोला। नहीं, भाई सिंबल तो कई यूज कर सकते हो ना। नहीं, अब फिजिक्स में इतने सारी क्वांटिटीज हैं, तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि हमने आई करंट के लिए रिजर्व कर दिया है ना। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तो एक ही सिंबल से 4-5 चीजें एमओआई लिख देते हैं ना सर। नहीं नहीं, इसको आई लिखते हैं। आई करंट के लिए भी होता है, आई इसके लिए भी होता है। भाई क्लियर है पॉइंट? अच्छा देख लो भाई, एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना होगा बताओ? एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट क्या होगी? -l/2 से +l/2। कितना है ये? 3 तो बाहर आ जाएगा। ये l/2 का होल क्यूब प्लस ये कितना? l/2 का होल क्यूब। क्लियर? ठीक है, अब मैं लिख ही देता हूँ पूरा। l/8 + l/8 l/4 आ जाएगा ये। दिस इज l/12। क्लियर? अगला टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। देखो, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये बताइए किस बात पे डिपेंड करता है? मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। mr² होता है ना। ठीक है, तो ये बताइए, अगर मैं एक रिंग को ऊपर खींच लूं उठा के, तो क्या बन जाएगा बताओ? हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। सोचो एक रिंग है और रिंग को मैंने ऊपर स्केल कर दिया ऊपर, तो क्या बन जाएगा? खत्म। के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करके भाई जैसा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वही इनर्शिया एग्जैक्टली हॉलो सिलेंडर का भी आएगा। यस सर, यस। क्योंकि एक्सिस से जैसे रिंग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वैसे किसका होगा? हॉलो सिलेंडर का। सेम आएगा। नोट कर लीजिए। रिंग्स तो बहुत सारी हो जाएगी ना। हाँ, तो बहुत सारी रिंग से तो दिक्कत क्या है? हर रिंग की डिस्टेंस क्या होगी बताओ? एक्सिस से सेम होगी। पर मास से ज्यादा होगा फिर। हाँ, मास से ज्यादा सेम मास। और अगर सर इसको हॉरिजॉन्टली रख दें फिर? अभी हॉरिजॉन्टली भी रखेंगे। नहीं रखेंगे, हॉरिजॉन्टली भी रखेंगे। अनुष्का क्या कह रही हो बताओ? सर मैं कह रही हूँ हॉलो सिलेंडर में बहुत सारी रिंग्स नहीं बनेंगी। अच्छा, मैंने क्या बोला कि मान लो ये सिलेंडर है ना, तो मैंने बोला कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बताओ? mr² आएगा। m क्या है? मास किसका? सिलेंडर का। अब आप क्वेश्चन बताओ क्या करो आप कि हॉलो सिलेंडर में क्या होगा? बहुत सारी रिंग्स। चलो बहुत सारे रिंग्स लेते हैं। एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई, बहुत सारे रिंग्स हैं। ठीक है, ये मतलब इनफाइनाइट रिंग्स एक तरह से हैं। तो एग्जैक्टली सेम कैसे हो सकता है रिंग और उसका हॉलो सिलेंडर का? हाँ, सर सेम कैसे हो सकता है रिंग और सिलेंडर? चलो इस रिंग का मास कितना है? सर सारी रिंग का मोमेंट m1, इसका कितना है? m2, इसका कितना है? m3, इसका कितना है? m4। एक रिंग का कितना आएगा बताओ? m1r² आएगा। दूसरी रिंग का कितना आएगा? सब ऐड करते चले जाओ, क्या आएगा बताओ? ये सब ऐड हो क्या आएगा? और m1 m2 m3 mn क्या होगा सारा बताओ? पूरे सिलेंडर का मास हो जाएगा। क्लियर? तो वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज mr²। समझ गए आप? हॉरिजॉन्टली रखो एक बार। अभी नहीं रखेंगे, रुक जाओ थोड़ा। खतरनाक है वो, लास्ट में रखेंगे सबसे। वो इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता है। हाँ, उसका मोमेंट ऑफ भी खतरनाक सा आता है। रॉड और सिलेंडर दोनों का मिला के आता है। हाँ, कौन का भी है? हाँ कोन का भी है, सारे हैं अभी। चिंता ना करो भाई। ठीक है,
अब जो जो ड्राइव हो सकते हैं वही ड्राइव कराए जाएंगे, कुछ बड़े खतरनाक से हैं तो उनको सीधे फॉर्म लिखा देंगे आपको। तो डिस्टेंस वेरी कर जाएगा ना, फिर कैसे करेंगे? अभी आते रुको यार तुम लोग, आज ही सारा सीख लोगे क्या? चलिए नेक्स्ट देखिए, सॉलिड सिलेंडर। चलो भाई सॉलिड सिलेंडर का बताओ क्या होगा। इसमें क्या नोट करो, था ही नहीं, सीधे लिख लो डायरेक्टली, इसमें ऐसा कुछ नोट करने का। हाँ भाई सॉलिड सिलेंडर का बोलो, संतोष आप बताओ कितना आएगा, समझ गए तुम लोग? तो सॉलिड सिलेंडर का वही आएगा जो डिस्क ऊपर खींच दे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर, है ना। तो सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा, हाफ m²। हाँ डंबल का भी आएगा आएगा भाई, वाकई डंबल भी आएगा जो बोल रहा है, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर कितना हो गया, हाफ m²। यस हाँ एक जो आपने डिस्क में होल करा के सेंटर में, हाँ उसका क्या था, वो सिलेंडर में। हाँ सिलेंडर वही होगा, अगर सिलेंडर एनुलर हो तो वही आ जाएगा, हाफ m r1² प्लस r2²। तो ये रिंग एनुलर सिलेंडर में नहीं आएगा, रिंग एनुलर सिलेंडर में नहीं आ जाएगा। हाँ बोल सकते हॉलो हो, सिलेंडर जो बोल सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल वही आएगा फॉर्मूला जो डिस्क का। आपने लिख पाया इसका हॉलो सिलेंडर का mr²। अभी मैं आपसे पूछा हूं कि यार एनुलर में आएगा कि नहीं आएगा, फिर आ जाएगा। तुमने क्लास में थे ही नहीं। आंसर क्या आएगा? रिंग और उसमें डिफरेंस है ना यार, हॉलो सिलेंडर तो रिंग हो गया, अच्छा हॉलो मतलब बिल्कुल थिन भाई, जिसकी लेयर क्या है, जिसमें बिल्कुल लेयर ही नहीं है, dx नेग्लिजिबल है। बिल्कुल नेग्लिजिबल थिकनेस है उसकी, है ना। तो एनुलर सिलेंडर का लिख देना, हाँ एनुलर सिलेंडर का लिख देना, एनुलर सिलेंडर का लिख लो यार, वही फॉर्म लाएगा। वही आ जाएगा। हाँ क्यों भाई, अगर सिलेंडर ऐसे हो, क्यों भाई, अगर सिलेंडर अंदर से थोड़ा सा खोखला कर दिया जाए, ऐसे बना दिया जाए, है ना, तो आप बताओ मोमेंट ऑफ क्या आएगा इसका, हाफ m r1² प्लस r2², ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता है सभी को, साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता है, यस सर। कॉस थीटा का, ये तो इसका आ गया, किसका, एनुलर सिलेंडर का, है ना, ये फॉर्मूला बनेगा कोई किसका। हाँ अच्छा, कॉस nx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये किसी को नहीं याद होगा, किसका सर? कॉस nx का। sin x माइनस साइन एक्स। भाई पूरी क्लास भूल गई, फिर उसके बाद निकालेंगे। अपॉन n, अच्छा भूल गए तुम लोग। n से साइन x का क्या होता है, n से माइनस कॉस nx अपॉन n। मीम बन जाएगा अगर इंसान काट दिया तो ऐसे मीम घूमते रहते हैं नेट पे। निकालती होता sin x। चलो सर कुछ नोट तो करने का। अरे ये सब तो याद होगा तुमको, चलो नोट कर लो भाई। चलो नोट कर लो सर, कॉस nx का क्या आया, सर लोग मैंने लिख लिया। साइन nx अपॉन n, है ना। हाँ कॉस nx का इंटीग्रेशन आया है साइन nx अपॉन n, और साइन nx का क्या आएगा, माइनस कॉस nx अपॉन n। तो समझिए आप नेक्स्ट लिखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल शेल। बनाओ सर्कल, स्फेरिकल शेल होगा। हाँ सीखा क्या वो वाला? नहीं सीखा नहीं मैंने यार, नहीं वो सर का एक्सपीरियंस हो गया भाई। सर नीचे से थोड़ा सा वेरिएशन सर विशाल से बना सर कमी निकाल रहा था आपके में। सर क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेरिकल शेल। देखो भाई यार, देखो अब ये स्फेरिकल शेल कैसी बॉडी है, कॉन्टिन्यूअस पॉइंट मास, कॉन्टिन्यूअस बॉडी है। तो इसका मतलब हमने जो अभी तक फॉर्मूला ड्राइव किए हैं उनकी हेल्प से इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, यस है ना। पता क्या करेंगे, इसको स्फेरिकल शेल को रिंग्स का बना हुआ मान लेंगे। जैसे ये स्फेरिकल शेल है, मैं यहाँ बना देता हूँ, है ना। तो ऐसे एज्यूम कर लो ये
कि ये ऐसे ऐसे रिंग्स हैं, समझे? बहुत सारे रिंग्स को ऐसे रखते चले गए तो क्या बन गया बताइए? सॉलिड स्फीयर नहीं यार, अब स्फेरिकल शेल की बात चल रही है, कॉस्को की बॉल, हॉलो, बिल्कुल हॉलो। स्फेरिकल शेल का मतलब होता है बिल्कुल खाली, जिसकी थिकनेस क्या हो, 0। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 2/3 तो अभी क्या एज्यूम करेंगे कि किसका बना हुआ है? ये रिंग्स का बना हुआ है। ये छोटी रिंग फिर रिंग बड़ी होती गई, फिर रिंग छोटी, तो ऐसा रिंग्स को रखते चलेगा और क्या बन गया? स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा पता है आपको? सबसे पहले आप एक देखिए, यहां से भाई ध्यान सुनते हो सारे बच्चे, थीटा एंगल पे एक टी थीटा एंगल ले लेंगे, बनाइए आपको पहले। हाँ डोम टाइप का ऐसा रखते चले गए। अभी समझो आपको डेरिवेशन, ठीक है? थीटा एंगल पे कितना एंगल ले लिया? डी थीटा। सब ध्यान रखना है, ये सब डेरिवेशन वगैरह। हाँ अच्छा, ये लेंथ कितनी आएगी बताओ? ये लेंथ डीएल आएगी, कोई डीएल की वैल्यू बताएगा कितनी आएगी? आर डी थीटा है ना, ये आएगी ना, डीएल इज आर डी थीटा। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर? डीएल इज आर डी थीटा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहां से एक रिंग कट कर लेते हैं, ऐसे ऐसे। अब ये इमेजिन, ये ऐसे होगी रिंग, पूरी रिंग, समझ गए? देखते रहो भाई, समझ नहीं पाओगे फिर बाद में। गगन इधर कंसंट्रेट करो। ये यहाँ पे एक एलिमेंट लिया मैंने और इसको ऐसे घुमा दिया तो क्या बन गई? ये एक पूरी रिंग बन गई, समझे आप? ये अब ये रिंग दिख तो रही नहीं होगी, तो ये एक्चुअली ऐसे होगी रिंग, समझे? थोड़ी सी इसकी क्या होगी? थिकनेस होगी। ये इसका क्या हो गया? सेंटर। थिकनेस कितनी है इसकी बताओ रिंग की? ये रिंग इमेजिन कर पा रहे हो आप कि बॉल में ऐसे लाइन बना दो, ऐसे पकड़ के चारों तरफ ऐसे एक बॉल पकड़िए, तो ये बॉल ले लिया आपने और बॉल में एक लाइन ऐसे बना दो चारों तरफ, तो वो क्या बनेगी? रिंग बनेगी। ठीक है, कोई मुझे इस रिंग का वो बता पाएगा, इस रिंग की रेडियस कितनी है? रिंग कैसी बातें करो तुम लोग? चलो बताओ, रिंग की रेडियस कितनी है? देखो विजुलाइज करते रहो, आर साइन थीटा रेडियस। ये ऐसे रिंग होगी ना चारों तरफ, अब 2D में रिंग तो बन नहीं पाएगी, मैंने ऐसे लाइन बना दी, बट गैस करिए ये रिंग ऐसे चारों तरफ होगी। मैं कह तो ना हूं नहीं दिखेगी, उसको इमेजिन करो, ऐसे बॉल पकड़ो और बॉल में यहाँ पे एक लाइन ऐसे चारों तरफ बना दो, तो वही तो मैंने किया है, कोई स्फेरिकल चीज नहीं आती। अरे थोड़ा तो इमेजिनेशन लाओ तुम लोग। फुटबॉल पकड़ो, फुटबॉल में कोने में ऐसे फुटबॉल को रखो और यहाँ पे पेन रखो, एक लाइन बिल्कुल ऐसे बनाते चलाओ, चारों तरफ घुमा दो, तो क्या बनेगा? वो एक रिंग बन जाएगी। उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो बताओ इसकी रेडियस कितनी आएगी? अभी बोल नहीं पा रहे सारे बच्चे। इसकी रेडियस कितनी आएगी? रेडियस आएगी आर साइन थीटा। समझे? ये आर है ना, तो ये वैल्यू कितनी है आपकी बताइए? ये हो गया आपकी आर साइन थीटा। लिख लो भाई इसको पहले, ठीक? कोई इस रिंग का एरिया बता पाएगा मुझे? अब मैं रिंग का एक्चुअली निकालने वाला हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले आपको उसका मास पता होना चाहिए और उसकी रेडियस। तो रेडियस तो मैंने निकाल दी, कितनी? आर साइन थीटा। अब क्या निकालना पड़ेगा? मास। कोई बताएगा मास कैसे फाइंड करेंगे? ये मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है बताओ? एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड। सुनते रहिए भाई सारी बात। अरे स्फेरिकल शेल है ना यार, पतली सी, उसका मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हाँ, तो सबसे पहले उन्होंने सही बोला। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मास पर यूनिट एरिया। कितना आएगा बताइए? m/4πr²। समझ पा रहे हो मैं क्या करने वाला? काफी लंबी डेरिवेशन है, ध्यान से सुनते जाइए। सबसे पहले अभी मैं इस रिंग का निकालने वाला हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
ठीक है, रिंग के मोमेंट ऑफ, अब भाई प्लीज बातें नहीं करिए, अरे रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? mr स्क्वायर। आर मैंने निकाल दिया है। अब कोई बच्चा मुझे बता दे मास कैसे निकलेगा इसका, इस एलिमेंट का मुझे मास निकालने क्या करना पड़ेगा? सर फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया से क्या करोगे? पहले डी निकालना पड़ेगा। डी मतलब इस रिंग का एरिया, फिर उसको क्या करोगे आप? उसको मास पर, अभी इंटीग्रेट नहीं यार, तुम लोग पूरे स्टेप्स नहीं बोलते हो। पहले डी निकालोगे, डी को क्या करोगे? मास पर यूनिट एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आएगा बताओ? तो डीएम आएगा, समझे? फिर डीएम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे। तो मुझे बताओ कौन बताएगा कि इस रिंग का एरिया कितना होगा? देखें कौन बच्चा बता सकता है इस बात को? 2πr sin theta dl। बिल्कुल सही बोला, देखो इन्होंने। अब एक बच्चा सोच सकता है तो बाकी भी सारे सोच सकते हैं। इस रिंग की टोटल सर्कमफ्रेंस कितनी होगी? तो भाई इस रिंग की टोटल सर्कमफ्रेंस कितनी है? 2πr sin थीटा। ये रिंग जो है टोटल सर्कमफ्रेंस 2πr sin थीटा, इसकी विड्थ कितनी है? dl। अगर मैं इस रिंग को कट करके बाहर निकालूं, सीधा कर दूं ऐसे, तो लेंथ कितनी आएगी? जिनको समझ में आ रहा समझो। अगर मैं इस रिंग को कट करके सीधा कर दूं तो लेंथ कितनी आएगी? 2πr sin थीटा। और इसकी विड्थ कितनी है? dl। तो एरिया कितना हो गया? समझ रहे? dl को r d थीटा लिख सकते हैं, dl को लिख सकते हैं r d थीटा। तो बताओ da कितना आ गया? बस यही मेन कहानी थी। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आगे कुछ खास बचा नहीं इसमें। डीए में किसी को डाउट हो तो बताओ भाई। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं समझ में आ रहा है भाई? भावे क्लियर है तुमको? कोई डाउट? गगन क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा आ गया एरिया। अब क्या करोगे बताओ? अभी सारे से बोलो, इंटीग्रेट नहीं, ऐसे का इंटीग्रेट अभी निकालोगे मास पर यूनिट एरिया, है ना? तो बताइए सारे बच्चे, मास पर यूनिट एरिया कितना आएगा? बिल्कुल सही बोला आपने। ये कितना आएगा? m/4πr²। लिख लो भाई। हाँ, स्फेरिकल शेल का जो पूरा सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। समझे? तो मास को मैंने किससे डिवाइड कर दिया? उसके पूरे एरिया से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया? मास पर यूनिट एरिया आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको डीए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे डीएम मिल जाएगा। समझ गए? तो डीएम क्या आएगा बताइए? डीएम आएगा मास पर यूनिट एरिया इनटू क्या? डीए। m/4πr²। डीए कितना आएगा? 2πr² sin थीटा डी थीटा। कुछ कटे बटेगा भाई? काफी कुछ कट जाएगा लग रहा है। m/2 r और sin थीटा डी थीटा। आर भी कट जाएगा, ठीक है। m/2 sin थीटा डी थीटा आ गया। लिमिट्स क्या रखेंगे? लिमिट्स अभी लिमिट्स नहीं भाई, अभी तो रुको तो। लिख लिया? क्लियर भाई यहाँ तक? चलो, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा मुझे कौन बताएगा? देखो भाई, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा रिंग का, वो कितना आएगा? dmr²। आई इज इक्वल टू कितना? डीएम आर साइन थीटा का स्क्वायर है ना। आई की वैल्यू कितनी आ गई बताइए फिर आप? डीएम कितना है हमारा? m/2 साइन थीटा टी थीटा, ठीक है। और इंटू कितना आ जाएगा ये? r² साइन स्क्वायर थीटा। ये डी आई आएगा हमारा।
ठीक है, तो डी आई की वैल्यू कितनी आ गई? एम आर स्क्वायर बाई 2 और कितना? साइन क्यूब थीटा डी थीटा। लिमिट क्या लगेगी बताइए? 0 to पाई लगेगी लिमिट। रिंग्स सोचो कहाँ से शुरू होंगी बताइए आप? रिंग्स पहले यहाँ पे शुरू होंगी, फिर यहाँ तक आएगी रिंग, तो एंगल कितना हो जाएगा? 90। फिर ऐसे ऐसे रिंग यहाँ तक आएगी तो एंगल कितना बनेगा? पाई। ठीक है, जीरो टू पाई। ये फॉर्मूला देखा आप लोगों ने? ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है यार। ये डेरिवेशन से बता दूं, मेडिकल वाले बच्चों को ये डेरिवेशन काम की नहीं है, वैसे नोट कर लो आप लोग। इसके बाद हाँ, ये आपके काम की नहीं है, बाकी जितनी कराएं सब आपके यूज होंगी, इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, तो अभी का क्यूब थीटा ले आएंगे सर, तो यहाँ से बताओ 4 साइन क्यूब थीटा कितना आ गया बताइए आप? मेडिकल के बच्चे इसको जस्ट नोट कर लें, याद आएगा क्यों? तो साइन क्यूब थीटा कितना आ गया बताइए? साइन 3 थीटा बाई 4 माइनस 3/4 साइन थीटा। देखो ये आ गया नहीं आ गया? पहले बताओ। यार सीख लो, मतलब काम क्या है यार। तुम सोचो पहली रिंग कहाँ पे बनेगी? पहली रिंग सबसे लास्ट में आएगी ना। पहली रिंग बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, छोटी सी, उसमें थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। फिर ऐसे रिंग्स बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। जब रिंग यहाँ पे आ जाएगी तो एंगल कितना होगा? π/2। फिर जब आगे जाओगे आप तो रिंग्स क्या होती जाएंगी? छोटी होती जाएंगी। इससे लिमिट क्या लगेगी? 0 से पाई। हाँ अच्छा, उल्टा लिख दिया मैंने। अच्छा 3 साइन थीटा, ठीक है, ये इधर जाएगा। हाँ यार खींच लो तुम, टांग खींच लो, मैं इसीलिए बैठे हो तुम। इतनी देर से सही पढ़ा रहा वो नहीं देख रहे हो। हाँ भाई दुनिया ऐसी ही है, अच्छा ही नहीं देखती। एक गलती कर दो ना पीछे पड़ जाएगी। कितना है भाई? कंफ्यूज कर दिया मुझे। कशिश क्या आएगा बोल दो? अच्छा 3/4 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा/4। इसको इंटीग्रेट कर पाओगे? अच्छा यहां तक लिख लो पहले। मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा दिया, इसको इंटीग्रेट करके लाना। सीधे मैं रिजल्ट लिख रहा हूं। आप मेडिकल वालों को भी करना है? नहीं, आप लोग यार कर लेना, ठीक है। नोट कर ले यहां तक। अब देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताइए? बस मैं इतना लिख दे रहा हूँ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आएगा कितना? माइनस कॉस थीटा। और जो साइन 3 थीटा को इंटीग्रेट मारोगे तो कितना आएगा? /3। सॉल्व करना, लिमिट्स क्या लगेंगी? 0 से पाई लिमिट लगेगी, ठीक है। सॉल्व करना इसको, मैं सीधे रिजल्ट लिख रहा हूँ। तो देखें सबसे पहले घर जाके मुझे कौन भेजता है, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3 माइनस कर लिख लो, जगह छोड़ देना, हाफ 4-5 लाइन छोड़ दो। मैं मेडिकल के बच्चों को नोट करना है, अब तो आप कर ही लोगे ना।
भाई काम है इसका, ऐसे क्वेश्चन हैं, वरना कराते नहीं, डेरिवेशन काम की नहीं होती तो। अभी ऐसे रिंग आएगी, ऐसी शेल आएगी जो वेरिएबल टाइप की होगी, कहेगा एक तरफ से शेल भारी, एक तरफ से हल्की है ना। बस यही सबसे मुश्किल डेरिवेशन थी, बाकी सब इजी है। cos 180 माइनस 1 होता है यार। आ गया रिजल्ट, मतलब सॉल्व करना घर पे, ठीक है। स्कूल में नहीं है डेरिवेशन, अब देख लो आप कैलकुलस कितने काम की चीज है। 12th में बता देना। नेक्स्ट लिखिए आप, सॉलिड स्फीयर, वेरी गुड। 2/5 MR square। यार ये तो अपने आप तुम लोग ड्राइव करोगे, ये सबको बैठ के वाले बच्चों ड्राइव करनी, सबको करनी है। देखो मेडिकल वाले बच्चों का काम चल जाएगा सीधे रिजल्ट से, है ना, बट बाकी सबको ड्राइव करना पड़ेगा। तो इसको कोई गैस करके बताया ड्राइव कैसे करेंगे, मतलब ये सॉलिड स्फीयर है यार। टेस्ट वाला ना कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी, और बताओ कोई तरीका कर सकते हैं टेस्ट वाले से भी, इंटीग्रेशन थोड़ा खतरनाक सा आ जाएगा। और कोई तरीका बताओ। तो हेमिस्फीयर में तोड़ के उसको फिर रिंग्स में तोड़ दे। नहीं सर। और इजी बताओ क्या कर सकते हैं, जो तुम्हें एग्जिस्टिंग फॉर्मूला पता उसमें ब्रेक करके करो। डेस्ट तो मैंने छोड़ दिया, अब बताओ और क्या कर सकते हैं। एक रिंग निकाल के उसको रोड में चेंज कर देंगे। स्टेप स्टार्ट कर दिए है ना? स्टेप सर। हाँ, रिंग को निकाल के रॉड में कैसे चेंज कर लेंगे। तो ऐसे खोल लेंगे ना सिलेंडर में। सर अंदर हॉलो स्फीयर। हाँ ये सही बोला। हॉलो स्फेरिकल शेल्स का वो मान लो, एक स्फेरिकल शेल, उसके ऊपर एक और स्फेरिकल शेल, उसके ऊपर एक और स्फेरिकल शेल, ऐसे स्फेरिकल शेल्स को रखते चले जाइए तो क्या बन जाएगा, समझ आ रहा है। एक स्फेरिकल शेल के ऊपर दूसरा स्फेरिकल शेल, ऐसे बहुत सारे स्फेरिकल शेल्स की लेयर बनाते चले जाइए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो क्या बन जाएगा, समझ गए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्फेरिकल शेल बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे भाई, कोई बताएगा कैसे बनेगी स्फेरिकल शेल। यहां से r डिस्टेंस पे देखो, रिंग में और स्फेरिकल शेल का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, आप r डिस्टेंस पे एक dr थिकनेस की शेल बना दी भाई आप लोग। ये बना दी शेल। अच्छा प्रॉपर स्टेप